और आज आचार्य चरण हमारे श्रीमद् वल्लभाचार्य जी महाराज, जिनकी कृपा से, वैसे तो गोसाई श्री विठलनाथ जी के छप्पे में श्री नाभा जी कहते हैं कि कलयुग में द्वापर कियो। आज इस बात को हम निस्संदेह रूप से कह सकते हैं। कई लोग पुष्टि मार्ग को नहीं जानते होंगे, कई लोग श्रीमद् वल्लभाचार्य जी की परंपरा को भले ही इतने अच्छे से नहीं समझ पाए होंगे, अन्य अन्य भावों में भी आप व्यवस्थित हैं, अन्य अन्य संप्रदायों में भी आप दीक्षित हैं, लेकिन घर में जो गोपाल जी की सेवा आपके विराज रही है, ये कृपा तो महाप्रभु जी की है, ये उन्हीं की कृपा से है। अगर महाप्रभु जी का प्रादुर्भाव पृथ्वी पर नहीं हुआ होता तो हमारे घर में लड्डू गोपाल कभी नहीं आते। उनका नाम लड्डू गोपाल हम उत्तर भारतीय लोगों ने विशेष रूप से रख दिया, वैसे तो उनका नाम नवनीत प्रिया है। क्या नाम है? नवनीत प्रियालाल। वो हाथ में लड्डू थोड़ी है उनके, जो ऐसे बैठे हैं वो लड्डू थोड़ी है, वो नवनीत है, मक्खन है। शोभित कर नवनीत लिए, घुटरुन चलत रेणु तन मंडित गो रोचन तिलक किए। शोभित कर नवनीत लिए, वो नवनीत प्रियालाल जी हैं। फिर बाद में हम लोगों ने उनका नाम, कई लोगों को लगा लड्डू है, लड्डू गोपाल रख दिए। वैसे वास्तव में वो छवि तो श्रीमद् वल्लभाचार्य जी के लाला की है। उन्हीं की कृपा से ही पूरी सृष्टि में, पूरे भारतवर्ष में, पूरे सनातन धर्मावलंबियों के यहाँ पर लड्डू गोपाल जी की, ये नवनीत प्रियालाल जी की, हम भी लड्डू गोपाल ही बोलने लगे, पर हैं वो नवनीत प्रियालाल। नवनीत प्रियालाल। विराज जाओ, विराज जाओ, कथा सुनो। ठाकुर जी की जो लाड़ प्यार की सेवा है, राग सेवा है, प्रसादी की सेवा, वैसे तो विस्तार उसका गोसाई श्री विठलनाथ जी ने किया, परंतु कृपा तो श्री महाप्रभु जी की ही है। अब लोग हमारी कथा सुनते हैं, आप बहुत अच्छी कथा सुनाते हैं, ये हमारी कथा नहीं है, ये कृपा तो हमारे आचार्य चरणों की है, ये कृपा तो हमारे पूज्य पिताजी की है, हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान की है, और इन सब संतों की है कि इस वाणी से। और ऐसा नहीं है कि हम अंतिम श्वास तक ऐसी सेवा करेंगे, नहीं, कुछ साल के लिए सबको ठाकुर जी चुनते हैं, कुछ साल सबको देते हैं ठाकुर जी। कभी कभी समय आता है सबका, अभी किसी की कथा में ज्यादा रुचि आ रही है, फिर कुछ समय बाद किसी की वाणी में रस। ठाकुर जी भी माइक बदलते रहते हैं अपने। एक बार किसी की, अभी कुछ दिनों से युवा लोग हमारी सुन रहे हैं, कुछ समय बाद किसी और की सुनेंगे, ठाकुर जी कोई और माइक पकड़ लेंगे, फिर उस पर कथा अच्छी लगेगी। ठाकुर जी चुनते हैं, और ठाकुर जी किसको चुनते हैं? जिस पर आचार्यों की कृपा, जिस पर गुरु कृपा, जिस पर परंपरा की कृपा होती है, उसको ठाकुर जी चुन लेते हैं। कई लोग कहते हैं आपको मान नहीं होता, इसीलिए नहीं होता क्योंकि अपना माने तो मान हो ना, अपना है ही नहीं। हम तो आज से 10 साल पहले भी ऐसी कथा करते थे, तब तो हमको 15 लोग सुनते थे, आज भी वैसी कथा करते हैं, आज 15,000 सुन लेते हैं। तो ठाकुर जी कब कौन सा माइक पकड़ लें, बस माइक ठाकुर जी के बन जाओ। हमारे गिरिराज जी में पंडित श्री गया प्रसाद जी महाराज विराजते थे। उनकी एक बात इतनी अच्छी लगती है, एक बार एक ब्रजवासी गयो, और ब्रजवासी जाए करके बोलो बाबा देख लो, समझाए लो। ठाकुर तो बाबा बोले कौन को समझाऊं? बोले या को समझाए लो लाला को। बोले का है वो? इतनी परेशानी दे रखी है, कभी तो रोग लग जाए, कभी तो पैसा खत्म हो जाए, कभी मैया बीमार रह जाए, कभी पिताजी बीमार रह जाए, कभी काम रुक जाए, कभी कछु, जे लाला बहुत खेल रहा है, बाबा ने क्या कुछ समझाए दो। पंडित श्री गया प्रसाद जी महाराज इतनी सुंदर बात कहते, बोले लाला इतकुआ, ब्रज भाषा बोलते, लाला ये तो बहुत बड़ी कृपा है कि लाला तोते खेल रहे हैं। लाला ते यो मत कहियो कि लाला खेल मत खेले, बल्कि लाला ते यो कहियो तुम जो चाहे जो कर लो, लेकिन याद रखियो खिलौना में ही रहना चाहिए, खिलौना मत बदलियो। लाला तुम जैसे चाहे खेल लो, लेकिन खिलौना मुझे रखियो, पतो चली कल को कोई नयो खिलौना ले लियो तो मुझे बड़ी पीड़ा होएगी। ठाकुर जी खेलते हैं,
कई लोग ऐसा सोचते हैं कि हमारी विपरीत स्थिति आई है, इसका मतलब ठाकुर जी की कृपा नहीं है। नहीं, विपरीत परिस्थिति का ही मतलब होता है कि ये कृपा है ठाकुर जी की। ठाकुर जी आपको देख रहे हैं, सब कुछ अनुकूल है, निद्रा अनुकूल है, भोजन अनुकूल है, जीवन साथी अनुकूल है, बच्चे अनुकूल हैं, धन अनुकूल है, सब कुछ अनुकूल है। तो कहीं ना कहीं ठाकुर जी की दृष्टि नहीं है आप पर। अगर ठाकुर जी की दृष्टि होगी तो थोड़ी प्रतिकूलता तो हर स्थिति में होगी। कुछ ना कुछ तो ठाकुर जी इधर उधर करते चले ही हैं। तो ये कृपा तो आचार्य चरणों की होती है कि ठाकुर जी आपको चुने। ऐसे ही हमारे श्री गोसाई विठलनाथ जी को चुना ठाकुर जी ने। अरे वो तो स्वयं भगवान ही है, स्वयं, अभी चरित्र लीला हम सुनेंगे, स्वयं ठाकुर जी हैं। तो आज जिनका चरित्र है, ऐसे महाप्रभु जी को हम प्रणाम करते हैं। स्वच्छंद छप्पे भागवत भक्तमाल जी में श्रीमद् वल्लभाचार्य जी का नाभा जी ने केवल नाम स्मरण किया, और नाम स्मरण कहकर के भी विदित शब्द का प्रयोग किया। सब लोग ध्यान से सुनिएगा। विदित, विदित का मतलब क्या होता है? पॉपुलर। श्री वल्लभाचार्य जी के नाम स्मरण में विदित शब्द का प्रयोग करके नाभा जी कहते हैं कि ये बहुत प्रसिद्ध हैं, इसलिए इनका चरित्र में बहुत विस्तृत नहीं कहूंगा, थोड़ा सा कहूंगा। लेकिन गोसाई विठलनाथ जी का चरित्र खूब विस्तृत कहा नाभा जी ने। तो ऐसे महाप्रभु जी का जितना चरित्र यहां कहा गया है, उतना हम लोग स्मरण कर लेते हैं। आपका जन्म दक्षिण भारत के कांकरवाड़ नामक ग्राम के निवास करने वाले तेलंग ब्राह्मण, कांकरवाड़ ग्राम के निवासी तेलंग ब्राह्मण थे, और उनका नाम था श्री लक्ष्मण भट्ट जी महाराज, और आपकी श्री माताजी इलम्मा गारू जी। आप दोनों के यहां संतान रूप में साक्षात अग्निदेव, और वैसे हमारे ब्रज भाव में और पुष्टि मार्ग में भी कई जगह ऐसा सुनो है कि स्वयं श्री यशोदा जी, स्वयं श्री यशोदा मैया ही श्रीमद् वल्लभाचार्य जी के रूप में पधारी है। इसीलिए पुष्टि मार्ग परंपरा में ठाकुर जी की सेवा पद्धति, सेवा भाव में लोल्य भाव है। लोल्य भाव मतलब लाला मानो उनको, और स्वयं मैया की भांति स्वयं वैसे उनकी सेवा करो। वैसे तो देखो, एक बात मैं आपको कहूं, सेवा पद्धति कैसी होनी चाहिए? सुबह ठाकुर जी की मंगला करो मैया के भाव से कि आप मैया हो, वो लाला है, और छोटे लाला के प्रति जितना वात्सल्य हो सके उतना वात्सल्य सुबह के समय ठाकुर जी की सेवा में रखो। श्रृंगार के समय भाव रखो गोपी भाव। जैसे गोपी वो ठाकुर जी के एक एक श्रृंगार को देखती है, कानन में कहा पहनो है, सिर पर कैसी पाग है, गले में कैसे कंठा धारण किए हैं, चरणन में कैसे नूपुर हैं, कैसी कौंधनी पहनी है, कैसी पोशाक है, वहां को रंग कैसा, वहां में गोटा कैसा। तो ठाकुर जी की मंगला की सेवा में यशोदा जी को भाव, ठाकुर जी की श्रृंगार राजभोग की सेवा में गोपी को भाव, और ठाकुर जी की शयन की सेवा में प्रियतमा को, हमारे शयन कर रहे हैं उस भाव से उनको शयन कराओ। ये स्थिति होनी चाहिए आपकी। तो लक्ष्मण भट्ट जी और श्री इलम्मा गारू देवी जी के यहां आप पुत्र रूप में जन्मे। मैंने पहले भी आपसे कहा था कि दिव्य महापुरुष आपके यहां स्वयं आते हैं आपकी स्थिति देख करके। माता पिता की पवित्रता कितनी है, माता पिता का जीवन कैसा है, माता पिता के व्यवहार कैसे हैं, उनको देखते हुए दिव्य महापुरुष स्वयं चुनते हैं कि हमें इनके यहां जन्म लेना है। महाप्रभु जी जिस वंश में प्रकट हुए, उस वंश के एक आपके पूर्वज, आपके परपर दादा गुरु, आपके परपर दादाजी महाराज, उन्होंने सोम यज्ञ करने का अनुष्ठान व्रत लिया था, और 100 सोम यज्ञ करने का भाव आपने रखा था। और यज्ञ करने के पीछे एक ही भाव था कि इस यज्ञ के प्रभाव से हमारे यहां एक दिव्य तेजोमय बालक का प्रादुर्भाव हो।
लेकिन आपके वो 100 यज्ञ पूरे नहीं हो पाए। तो आपने कहीं लिख दिया कि मेरे वंश में जितने भी बालक हों, सबसे मेरी प्रार्थना है कि 100 यज्ञ की मैंने संकल्प लिए हैं, इतने यज्ञ हमारे हो गए, आगे जितने बालक हों वो यज्ञ करते रहें। कहते हैं 100वां यज्ञ कब पूरा हुआ? जब श्री लक्ष्मण भट्ट जी महाराज का प्रादुर्भाव हुआ, महाप्रभु जी के पिताजी। तो आपने जब 100वां यज्ञ पूरा किया तो आपने उत्सव मनाया और आप बड़े प्रसन्न होकर के सबसे बोले, हमारे पूर्वजों की जो इच्छा थी 100 यज्ञों की, वो अब जाकर के हमारी पीढ़ी में आकर के पूरी हुई है। अपने गांव में तो उत्सव किया ही, लेकिन आपके मन में भाव आया कि सब पत्नी हम काशी जाएं और काशी के विद्वान ब्राह्मणों को भोज करा करके वहां उत्सव करें इस यज्ञ का। आप काशी के लिए निकले। जैसे ही आप काशी पहुंचे तो इलम्मा गारू जी जो आपकी गृहिणी हैं, वो उस समय सगर्भा थी। सुनिए, ये सब भाव इसलिए आवश्यक हैं सुनने के लिए कि इनसे आचार्यों की पृथ्वी पर आगमन की स्थिति पता चलती है और फिर हमें भी अनुभव होता है कि जब हमारे घर काल में भी कोई उत्पन्न होने वाले हों तो उस समय माताओं को, पिताओं को किन किन सावधानियों का भाव रखना चाहिए। 100 यज्ञ किए और एक नहीं अनेक पीढ़ियों ने जाकर के तब लक्ष्मण भट्ट जी के द्वारा 100वां यज्ञ पूरा हुआ। उस यज्ञ के महाभोज का कार्यक्रम आपने काशी में किया, लेकिन तभी एक खबर फैल गई कि मुगलों ने काशी पर आक्रमण कर दिया है। और वो बात सुनते ही आप दोनों इतने व्याकुल हो गए, क्योंकि आपकी गृहिणी इलम्मा गारू माता जी गर्भवती थी। तो आपने विचार किया कि हमें रात्रि में ही काशी से वापस दक्षिण जाना चाहिए। और आप रात्रि में ही वापस जा रहे थे। उसी समय मध्य में एक स्थान पड़ा जिसका नाम है चंपारण्य। छत्तीसगढ़ के पास में, छत्तीसगढ़ में ही है चंपारण्य। वहां चंपारण्य में आप शमी वृक्ष के नीचे आपको थोड़ी प्रसव पीड़ा जैसी हुई और माता जी वहीं रुक गईं और वहीं श्री इलम्मा गारू जी के गर्भ से कलयुग में द्वापर प्रकट करने वाले, घर घर में गोपाल जी को विराजमान करने वाले, पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक श्रीनाथ जी को हमें प्रदान करने वाले श्रीमन महाप्रभु श्रीमद वल्लभाचार्य जी महाराज का प्रादुर्भाव हुआ है। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। आचार्य बधाई गाई सरस निकुंज में महाप्रभु जी की। हो तो आप दियो। आहा, नहीं तो मुंह पे तो है ही है बधाई, मैं तो गाऊंगा ही। तो महाप्रभु जी का प्रादुर्भाव हुआ। अच्छा, एक चीज आप सुनेंगे, लगभग जितने भी आचार्य चरण हुए, जन्म लेते ही ये कोई चेष्टा ही नहीं करते। जन्म लेते ही आपने ना तो आंख खोली, ना मुख से कुछ स्वर प्रकट किया, ना हाथ पैर हिलाए। मतलब देखने में ऐसा लगा कि मानो कोई शव हो। माता पिता बालक को देख करके बड़े प्रसन्न हो गए, लेकिन मन में विचार करने लगे कोई चेष्टा नहीं हो रही है, कुछ भी मुख से बोल नहीं रहे हैं। खूब प्रयास किया, इलम्मा गारू मैया खूब रोने लगी। उन्हें तो कहीं ना कहीं संशय होने लगा कि इतने यज्ञ अनुष्ठान हमारे पूर्वजों ने किए, हमारे तक होते रहे, और उसके बाद भी संतान तो हुई और वो भी जीवित नहीं है। आप हृदय से लगा करके रात भर रोती रही, लेकिन तब भी कोई चेष्टा नहीं की। सुबह का समय हुआ, लक्ष्मण भट्ट जी महाराज बोले, देवी अब क्या करना चाहिए, आप ही बताओ। ये बालक तो संभवतः जीवित नहीं है। हर प्रकार से देख लिया और चेष्टाएं ना दिखने पर यही लगा कि जीवित नहीं है। गांव अभी बहुत दूर है, दक्षिण पहुंचना है। तो वहीं शमी वृक्ष के नीचे महाप्रभु जी को विराजमान किया। जाने की इच्छा तो नहीं है, लेकिन अब क्या कर सकते हैं। और दोनों माता पिता वहां से आगे की यात्रा पर निकल गए दक्षिण की ओर। लेकिन आप थोड़ी ही दूर पहुंचे थे कि आपको किसी से खबर पता चली कि काशी में जो मुगल आक्रांताओं की खबर थी वो झूठी थी। काशी में कोई मुगल उगल नहीं आए हैं, काशी बिल्कुल सुरक्षित है। तब आपने विचार किया कि देखो, यज्ञ से उत्पन्न होने वाला बालक जो हमें प्राप्त हुआ वो तो भले ही जीवित नहीं है,
लेकिन यज्ञ पूर्णाहुति पर हमको भोजन तो कराना ही है काशी में। तो आप दोनों वापस काशी के लिए गए। इलम्मा गारू जी के मन में आया वहीं से ही चलें। लक्ष्मण भट्ट जी बोले देवी और कष्ट होगा, उस स्थान को देखोगी, वृक्ष को देखोगी और पीड़ा होगी। लेकिन मां तो मां है, नहीं वहीं से चलिए ना, एक बार मैं दूर से ही देख लूंगी। जैसे ही आप वहां से निकले तभी क्या देखते हैं कि समी वृक्ष के नीचे अद्भुत अग्नि प्रज्वलित हो रही है। और अग्नि देख करके आप दोनों भयभीत हो गए, ये अग्नि कैसे? और जैसे ही दौड़ करके जाकर के देखा तो चारों तरफ अग्नि का मानो जैसे एक पात्र हो, और उस पात्र के मध्य में श्रीमद् वल्लभाचार्य जी महाराज नेत्र भी खोल रहे हैं, किलकारी भी भर रहे हैं, अपने हाथ भी चला रहे हैं, चरण भी चला रहे हैं। जो एक बालक चेष्टा होती है वो सब चेष्टाओं का दर्शन। लक्ष्मण भट्ट जी तो प्रणाम करने लगे, बोले ये सामान्य बालक नहीं है। कहते हैं क्या बोलते हैं उसको, जो बालक समय से पहले जन्म ले लेता है उसको प्रीमेच्योर बोलते हैं। महाप्रभु जी का भी अवतरण ऐसे ही हुआ, समय से पूर्व। तो इसलिए लक्ष्मण भट्ट जी बोले ये समय से पहले आए थे, इसलिए इनका ध्यान चल रहा था तुम्हारे गर्भ में। वो ध्यान कुछ दिन का अवशेष रह गया था, इसलिए जन्म लेते भी वो ध्यान में ही थे। अब वो ध्यान पूर्ण हुआ है। आप दोनों जैसी समीप गए अग्निदेव शांत हो गए, और नन्हे से श्रीमद् वल्लभाचार्य जी महाराज, भैया ये सामान्य नहीं है। हमारे श्री जी बाबा प्रकट हो गए गिरिराज जी में, और सद्दू पाने तक कह दे, बोले भोजन नहीं करूंगा। बोले कब तक नहीं करोगे? बोले जब तक वल्लभाचार्य जी नहीं आएंगे तब तक दूध ही पीऊंगा, पयो व्रत करूंगा। किसी भक्त ने भगवान के लिए व्रत किया ये तो सुना गया है, लेकिन ठाकुर जी भक्त के लिए व्रत कर रहे हैं ये आपको केवल महाप्रभु जी के चरित्र में सुनने को मिलेगा।